हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद जसवंत सर्वर। सिलेबस है वो चल रहा था, कक्षा 10 का गणित विषय का चल रहा था। तो अपना चैप्टर है वो अपनों ने पहला कर लिया था, दूसरा अपना हो गया था। अब अपना चैप्टर अपनों ने स्टार्ट किया था 3.1। ठीक है, तो 3.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो अपनी पिछली क्लास में कंप्लीट हो गया था, और इसका एक क्लास थी वो अपनी बेसिक कॉन्सेप्ट की थी इसकी। ठीक है, तो आपने वो देखी होगी। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो आप वो प्लेलिस्ट में जाके वो क्लासें देखें, ताकि ये आगे आपके सवालों में कोई दिक्कत ना आए, आपकी पूरी जो है सवाल है वो आपके कंप्लीट आपके समझ में आए। ठीक है, और आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो आज हम क्वेश्चन लेके आए हैं 3.1 का क्वेश्चन संख्या 2। अब देखो दूसरा प्रश्न क्या है, अनुपातों A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है अथवा संपाती है। अब देखो, अब आपके पास ये 3 क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के। ठीक है, अब आपके पास ये 2 चरों वाले दो समीकरण है। जैसे पहला क्वेश्चन है, इसमें 2 चरों वाले 2 समीकरण है। ठीक है, आपको इनके अनुपातों की तुलना करके आपको ज्ञात करना है भी ये इनसे जो आपका जो ग्राफ बनेगा उनमें प्रतिच्छेदी रेखा आएगी या समांतर रेखा आएगी या संपाती आएगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ज्ञात करनी है। तो आपने अभी तक इसके बेसिक कंसेप्ट वाली क्लास नहीं देखी है तो वो आपको इससे पहले देखनी पड़ेगी, और मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ कि आपका उसमें अपनों ने क्या किया था। तो ये देखो अपना, तो देखो रैखिक समीकरणों को संगत असंगत युग्म या उनका देखो पहले क्या था, अगर A1/A2 हो, अगर ये कंडीशन आ जाए A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में अद्वितीय हल होगा और संगत होगा, और कौन सी रेखाएं होगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी। ठीक है, अब अगर ये कंडीशन आ जाए A1/A2 बराबर, यानी तीनों ही ये बराबर आ जाए अनुपात इनके, तो इनके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे और संगत होंगे, और कौन सी रेखाएं आएगी, आपके संपाती रेखाएं आएगी, यानी इस तरीके का आपके ग्राफ आएगा। ठीक है, और प्रतिच्छेदी कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, अब A1/A2 बराबर B1/B2, ये दोनों तो बराबर हो लेकिन इनका अनुपात बराबर नहीं हो, C1/C2 अलग हो, तो इनका कोई हल नहीं आएगा। तो ये क्या आएगा, असंगत, और कौन सी रेखाएं आएगी, आपकी समांतर रेखाएं आएगी, यानी ये ऐसी रेखाएं आपकी ग्राफ में आएगी। तो अब अपने क्वेश्चन देखते हैं, ये अपना करके देखते हैं, उनके अनुपातों की क्या करते हैं, अपने तुलना करते हैं। ठीक है, तो देखो आप, ये देखो पहला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप ये बताओ मेरे को, ये अपनों ने पिछली क्लास में पढ़ा भी है और आपकी याद भी होगा। तो बताओ इनका 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप बताओ भाई। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप बताओ। तो बताओ आप, व्यापक रूप क्या होता है, A1x प्लस B1y प्लस C1। ठीक है, एक तो ये होता है। दूसरा क्या होता है अभी, A2x प्लस B2y प्लस C2। ठीक है, बराबर 0। अब देखो जो, यानी पहले समीकरण के जो मान होंगे ना वो सारे A1 B1 और किसके होंगे, C1 के होंगे। तो अब आप इसका अपने पहला क्वेश्चन है वो सोल्व करते हैं। तो बताओ A1 का मान कितना है इसमें, A1 यानी जो पहले समीकरण के जो x के गुणा में है वो किसका मान होता है, A1 का मान होता है। तो बताओ x के गुणा में क्या है, 5 है। ठीक है, और बताओ B1 का मान कितना है। तो B1 क्या होता है, जो y के गुणा में हो। तो y के गुणा में क्या है, देखो 4 यानी ये माइनस का 4 है, इसका 4 है माइनस का। अब देखो आप C1 का मान देखो, C1 का मान कितना है बोलो, 8 है। ठीक है, अब देखो आप इसमें दूसरे में देखो A2 का मान देखो आप, A2 का मान यानी दूसरी समीकरण में जो x की गुणा में होता है वो किसका मान होता है, A2 का। अब देखो आप B2 का मान देखो, तो देखो B2 का मान y के गुणा में क्या है, दूसरी समीकरण में 6 है। और अब देखो आप C2 का मान देखो, C2 का मान कितना है बोलो, माइनस का 9 है। ठीक है, तो अब देखो, अब अपने अनुपातों की तुलना करते हैं, यानी पहले अपने क्या करके देखते हैं, A1/A2 करते हैं। ठीक है, तो A1 का मान 5/7। अब B1 बटा क्या करते हैं, अपने B2 करते हैं। तो B1 का मान कितना है बोलो, माइनस के 4, और B2 का मान कितना है भाई बोलो, 6। ठीक है, अब अपने करते हैं C1/C2। तो बताओ C1 का मान कितना है, 8, और C2 का मान कितना है, माइनस के 9। अब देखो ये कौन सी कंडीशन बन रही है। तो देखो तीनों, देखो आप इनके अनुपातों की तुलना कर लो एक बार, यानी 5/7 माइनस 4/6
और 8/-9। तो बताओ ये दोनों आपस में बराबर है क्या? नहीं है, ये तो 5/7 है, ये क्या है -4/6 है। ठीक है, इनको यानी अपने 2 के पहाड़े से 2 दूनी 4, 2 तिया 6 करेंगे तो भी ये बराबर नहीं आएगा। तो इसका मतलब यहाँ निशान किसका आ जाएगा? नॉट इक्वल टू। अब देखो ये -4 ये दोनों भी बराबर नहीं है, तो यहाँ भी क्या आएगा? नॉट इक्वल टू। ठीक है, यानी ये बताओ ऐसी कंडीशन होती है तब बताओ अपना ग्राफ में कौन सी रेखा आती है? अभी आपको बताया था, तो बताओ क्या होता है? प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, यानी आपका A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2, ये कंडीशन आ जाए तो आपकी कौन सी रेखाएं बनेगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं। यही आपका क्या इस क्वेश्चन का आंसर है। अब देखो अपने इसका क्वेश्चन करते हैं दूसरा। ठीक है, इसमें देखो A1 का मान कितना है बोलो? 9, और B1 का मान कितना है बोलो? 3 है, और C1 का मान कितना है बोलो? 12 है। अब देखो A2 का मान बताओ आप, तो x की गुणा में क्या है? 18। ठीक है, और B2 का मान कितना है बोलो? B2 का मान कितना है? 6 है, और C2 का मान कितना है बोलो? C2 का मान कितना है बोलो? 24 है। ठीक है, अब वही है अपने इनके अनुपातों की तुलना करते हैं तो क्या आएगा? A1 क्या आएगा बोलो? A2। तो A1 का मान 9/18, यानी 9 दूना क्या होता है? 18। तो ये 1 क्या आ गया? 2। तो B1/B2, तो बताओ B1 का मान कितना है? 3/6, यानी 3 दूनी क्या होता है? 6। अब देखो C1/C2, तो बताओ C1 का मान कितना है? तो C1 का मान आ गया आपका कितना आ गया बोलो? तो C1 का मान आ गया आपके 12/24, यानी 1 क्या आ गया? 2 आ गया। ठीक है, तो अब बताओ A1/A2 या A1/A2, यानी A1/A2 का मान कितना है अपने पास काटने के बाद में? 1/2। और B1/B2 का मान भी कितना है? 1/2। और C1/C2 का मान भी कितना है? 1/2। ये देखो 1/2 काटने के बाद 1/2 1/2 आ गया। तो बताओ क्या बन रहा है? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ये कंडीशन बन रही है अपनी। तो बताओ इस कंडीशन में बनने के लिए अपना सवाल क्या होता है? बताओ तीनों बराबर हो तो क्या होता है? तो ग्राफ में कौन सी रेखाएं आएगी? समपाती रेखाएं। ठीक है, यानी एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा आएगी, तो इनका हल क्या होगा? अनेक हल होगा। तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन हो गया? दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब देखो तीसरा प्रश्न क्या है आपका। तो तीसरा प्रश्न है 6x - 3y + 10 बराबर 0 और 2x - y + 9 बराबर 0। तो वही है अपना, पहले मान रखते हैं। तो बताओ A1 का मान कितना है बोलो? x की गुणा में होता है वो क्या होता है? A1 यानी 6। और B1 का मान कितना है? इसमें -3। और बताओ अब C1 का मान कितना है? 10 है। और बोलो A2 का मान कितना है बोलो? 2 है। और B2 का मान कितना है बोलो? -1 है, यानी y के गुणा में कुछ नहीं है, इसका मतलब y के गुणा में क्या है? -1 है। और C2 का मान कितना है बोलो? 9 है। ठीक है, अब वही है अपने अनुपातों की तुलना करते हैं। A1/A2, तो A1 का मान 6/2, यानी कट गया ये 2 1 कम 2 और 2 तिया 6 आ गया। अब देखो B1 क्या करते हैं? B2, तो B1 का मान -3 और -1, माइनस से माइनस कट गया, तो ये क्या आ गया आपका? 3/1 आ गया। अब करते हैं C1/C2, तो C1/C2 10 में क्या आ गया? 9। ये कट रहा है? नहीं कट रहा, इसको है वैसे के वैसे। अब अपने अनुपातों की करते हैं तुलना। तो बताओ आप मेरे को बताओ भी A1/A2, A1 का मान कितना है बोलो? A1/A2 का मान 3/1 और B1/B2 का मान भी 3/1, यानी ये दोनों तो क्या है? बराबर है। अब देखो C1/C2 का मान 10 क्या आ गया? 9 आ गया, इसका मतलब ये बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे? नॉट इक्वल टू। तो बताओ ऐसी कंडीशन बताओ किस में बनती है? तो आपकी रेखाएं कौन सी होगी बताओ? समांतर रेखाएं। ठीक है, यानी ये एक दूसरे पे कभी भी नहीं काटेगी, और ये क्या होगा? असंगत भी होगा, यानी दोनों रेखाएं ऐसे समांतर चली जाएगी। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन पहले दूसरा है वो आपका कंप्लीट हो चुका है।
अब देखो आप क्वेश्चन संख्या 3। क्वेश्चन संख्या 3 के अनुपातों A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत है या असंगत है। आपको संगत असंगत बताना है, ठीक है। तो वही है अपना, इसमें सेम वही करना है। A1 बटा A2 यानी अनुपातों की तुलना करनी है, फिर अपने को देखना है भी इनके कैसे आएंगे हल, ठीक है। अब संगत असंगत का भी आपको जो आपने सारणी बना के जो आपको पहले बताई थी उसमें आपको दर्शाया गया था, ठीक है। एक ही कंडीशन में असंगत होंगे, जब समांतर रेखाएं वाली अपनी कंडीशन आ जाए तो क्या होगा, असंगत होगा, बाकी सभी में क्या होगा, संगत होगा। तो अपने देखो अब करते हैं, तो आप देखो पहला क्वेश्चन करते हैं इसका। तो बताओ A1 बटा क्या आएगा, A2। तो बताओ A1 बटा A2 का मान कितना है, बोलो 3। A1 का मान जो x के गुणा में होता है वो क्या होता है, A1 यानी 3। अब बार बार प्रत्येक क्वेश्चन में लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अपनों ने 3 क्वेश्चनों में लिखा है। तो डायरेक्ट आप यहाँ मान रख दो अनुपातों में। तो A2 का मान कितना है, बोलो जो x के गुणा में होता है, ठीक है। अब देखो B1 बटा B2। तो बताओ B1 का मान कितना है, बोलो 2 है, और इसका मान कितना है, माइनस का 3 है। और बताओ C1 बटा C2 का मान कितना है, बोलो C1 का मान तो है आपके पास कितना है, बोलो 5 है, और इसका मान कितना है, 7 है। तो बताओ कौन सी कंडीशन बन रही है, यानी तीनों ही क्या है, बराबर नहीं है, अलग अलग मान है। ये 3/2 है, ये -2/3 है, ये 5/7 है। तो बताओ ऐसे में कौन सी होती है, तो बताओ क्या होता है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। और क्या होगा बताओ, संगत भी होगा। अब इसको आपको प्रतिच्छेदी रेखाएं ये नहीं बताना, रेखाओं को कंडीशन नहीं बतानी है, आपको डायरेक्ट क्या लिखना है, संगत लिखना है, संगत असंगति बताना है ओनली। अब देखो आप दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा देखो क्या है आपका, तो बताओ ये है दूसरा। अब दूसरे में आपको क्या करना है, देखो मैं लिख रहा हूँ A1 बटा A2। तो बताओ A1 बटा A2 का मान कितना है, A1 का मान तो कितना है, बोलो 2/4 है। ये कट रहा है, 2 एकम 2 और 2 दूणे 4, यानी 1 क्या आ गया आपका 2। अब देखो B1 बटा क्या है, बताओ B2। तो बताओ B1 बटा B2 का मान आप देखो कितना है, B1 का मान कितना है, बोलो माइनस का 3, और बटा में B2 का मान कितना है, माइनस का 6। ये कट गया, तो 3 एकम 3 और 3 दूना 6, तो ये भी क्या आ गया, 1/2। अब देखो C1 बटा C2। तो C1 बटा C2 का मान कितना है, बोलो C1 का मान तो कितना है, 8 है, और C2 का मान कितना है, 9। अब बताओ ये कट रहा है क्या, ये तो नहीं कट रहा, तो इसको है वैसे के वैसे रखो आप। तो अब देखो आप क्या करोगे, अब आपकी कंडीशन क्या बन रही है, A1 बटा A2 और B1 बटा B2 और C1 बटा C2। अब देखो पहले दो तो बराबर है, 1/2 है, इस A1 बटा A2 का मान और B1 बटा B2 का मान भी 1/2 है। लेकिन C1 बटा C2 क्या है, अलग है। तो बताओ ऐसी कंडीशन आ जाए तो क्या होता है, मैंने आपको क्या लिखवाया था इसी कंडीशन में, आपको क्या लिखवाया था, मैंने असंगत लिखवाया था। क्या लिखवाया था, असंगत, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा असंगत है। अब देखते हैं अपने तीसरा क्वेश्चन इसी का, ये रहा, ठीक है। अब बताओ इसमें A1 का मान कितना है, A2 का मान कितना है, इसमें आप बताओ। जो x के गुणा में होता है वो किसका मान होता है, A1 का, और बटा में A2 का मान जो नीचे वाले हो गया, ठीक है। अब देखो आप 3/2। अब ये नीचे है, इसको अपने लिख सकते हैं 9/1 होता है यहाँ पे। अब ये जब बटा के बटा में हो तो ऊपर जाता है और संख्या क्या हो जाती है, पलट जाती है। ये 9/1 का तो क्या हो जाएगा, 1/9। तो ये कट गया, ऊपर तो क्या आ गया, इधर 3 आ गया, ऊपर आ गया 1 और 3 दूने क्या हो गया, 6, ठीक है। अब देखो आप B1 बटा B2। B1 बटा B2 का मान कितना है, बोलो B1 का मान तो है आपका 5/3, बटा में B2 का मान कितना है, -10। सेम वही कंडीशन है, ऊपर जाएगा ये नीचे 10/1 है, ऊपर जाके क्या बन जाएगा, -1/10। तो ये कट गया, तो ऊपर क्या रह गया 1 और 3 दूनी इधर क्या रह गया 6, साथ में क्या आ गया माइनस। अब देखो C1/C2। तो बताओ C1 का मान कितना है, बोलो C1 का मान क्या है 7 और बटा में 14। तो ये कट गया, क्या आ गया आपकी 1/2 आ गया, ठीक है। अब देखो अपने लिखते हैं A1 बटा A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2। अब देखो बराबर है क्या,
तो देखो A1 बटा A2 भी बराबर नहीं है, क्योंकि ओनली माइनस का अंतर है, यहाँ माइनस आ गया। ठीक है, अब C1 ये भी बराबर नहीं है, तो बताओ क्या होगा, ये संगत होगा। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन देखो आपका। तो चौथा देखो क्या है, चौथे में आपको क्या करना है, वही है। A1 का मान कितना है बोलो, A1 का मान है आपके 5, A2 का मान कितना है माइनस का 10। तो इसको काटने पे क्या आ गया, माइनस का 1/2। अब देखो B1 बटा B2, तो B1 का मान कितना है बोलो, माइनस का 3, और इसका मान कितना है 6। तो इसको काटने भी -3 एकम 3 और 3 दूनी 6 आ गया। अब देखो C1 बटा C2, तो बताओ C1 का मान कितना आपके पास, C1 का मान है 11 और C2 का मान कितना है माइनस का 22। तो ये भी 11 के पाड़े से कट रहा है, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, माइनस है तो क्या आ गया, माइनस आ गया। अब देखो आप इसकी कौन सी कंडीशन बन रही है, इसकी बन रही है A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटे C2, यानी सारे क्या बन रहे हैं इसमें, ये बराबर बन रहे हैं। तो ये कंडीशन आ जाए तो क्या होगा, अपना निकाय क्या होगा बोलो, आपका क्या होगा, संगत होगा। रेखाएं कौन सी आएगी इस कंडीशन में, आपकी बताओ कौन सी आएगी, संपाती आएगी। ठीक है, अब देखो आगे अपने करते हैं इसका क्वेश्चन संख्या 5। तो अब देखो पांचवा क्या है बोलो, वही है अपना A1 बटा A2। A1 का मान कितना है बोलो, 4/3, और A2 का मान कितना है बोलो 2। अब देखो B1 बटे B2, इसको अपने आगे हल भी करते हैं। तो 4/3 है, वही है, ऊपर जाके क्या बन जाएगा, ये 2/1 का, तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा 1/2। तो अब देखो ये कट रहा है, 2 दूनी क्या होता है 4, 2 एकम 2 बटा में क्या आ गया 3। अब देखो B1 का मान कितना है 2 है, और B2 का मान कितना है बोलो 3 है। अब C1 बटे C2 का मान बोलो कितना है, C1 का मान 8 है, और इसका मान कितना है 12 है। अब देखो ये 4 के पाड़े से कट रहा है, 4 दूने 8 और 4 तिया 12, तो आपका क्या आ गया 2/3। तो अनुपातों की तुलना करके देखो क्या क्या है इनमें। तो देखो ये भी क्या आ रहे हैं, तीनों क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। इसका भी 2/3 है, इसका भी 2/3 है, इसका भी क्या है 2/3 है। तो इसका भी क्या होगा बताओ, संगत होगा। तो ये भी कौन सी रेखाएं आएगी, संपाती रेखाएं आई होगी। ठीक है, तो आप है ये इजी क्वेश्चन है, और आपकी जो वार्षिक परीक्षा है या आपका एनुअल एग्जाम है या फाइनल एग्जाम है, दोनों एग्जामों में आपके क्या करते हैं, यहाँ से आपका 1 या 2 क्वेश्चन पक्का पेपर में आता है। तो आप इन क्वेश्चनों को ध्यान से करना, और ये इजी भी है, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। ठीक है, अब अपने क्वेश्चन आगे वाला देखेंगे अभी। अब देखो अपना क्वेश्चन संख्या है 3। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है आपके, निम्नलिखित में से कौन सा रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है, असंगत है, यदि संगत है तो उनके हल आलेखीय विधि से हल ज्ञात करना है। ठीक है, अब आपकी आलेखीय विधि है वो एक बार आपकी फिर आ चुकी है। तो अपने देखते हैं, पहले वही है अपना क्वेश्चन है x + y बराबर 5, 2x + 2y बराबर कितना है 10 है। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, इसको पहले तो आपको देखना है संगत है या असंगत है। ठीक है, और फिर उसके बाद में अगर संगत है तो उसको आलेखीय विधि से हल करना है। ठीक है, तो आप इसमें देखोगे भी आपका ये क्वेश्चन है, उसको पहले आप 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप होता है उससे आप तुलना करोगे। ठीक है, तो आप देखोगे पहले A1 बटा क्या होता है A2। तो बताओ A1 का मान कितना है, A1 जो x की गुणा में होता है, तो x की गुणा में कुछ है ही नहीं, इसका मतलब क्या है 1 है। और जो दूसरे समीकरण के जो x की गुणा में होता है वो A2 का मान होता है, तो कितना है 1/2 है। ठीक है, अब देखो आप फिर देखो B1 बटा B2, तो बताओ B1 बटा B2। ठीक है, B1 बटा B2, B1 का मान यानी जो y की गुणा में होता है तो कितना है, कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब 1 है। और B2 का मान कितना है बोलो 2 है। ठीक है, अब बोलो C1 बटा C2, तो C1 बटा C2, C1 का मान कितना है बोलो 5 है, और C2 का मान कितना है बोलो 10 है। तो इसको काटने 5 एकम 5 और 5 दूनी क्या हो गया 10 हो गया। तो अब अपनी कौन सी कंडीशन बनी है, यानी अपना क्या बना है, तीनों ही क्या आ गए अपने बराबर आ गए। तो इसका मतलब अपने क्या बनेगा, ये संगत बनेगा। और इनका हल आपको बताओ क्या आएगा, संपाती रेखाएं आएगी, यानी एक दूसरे के ऊपर रेखाएं आएगी। ठीक है, अब अपने इसको प्रूफ भी करके देखते हैं। ठीक है, अभी ये ऐसा होता है क्या, तो आपको ग्राफीय विधि से ये क्वेश्चन है वो हल करना है। तो पहला है, अब इसको आप आलेखीय निरूपण करो, आप इसका आलेखीय निरूपण।
यानी ग्राफ या निरूपण या आलेख या निरूपण एक ही बात है। ठीक है, अब देखो आलेख या निरूपण में सबसे पहले कोई एक समीकरण लेते हैं। तो पहले क्या लेंगे, ये आपका क्वेश्चन हो गया, इसको मैं बना देता हूँ समीकरण नंबर 1 और 2x प्लस 2y बराबर 10। इसको मैं बना देता हूँ समीकरण नंबर 2। तो पहले एक समीकरण लें, तो समीकरण 1 से तो अपनी एक समीकरण लेंगे। तो बताओ एक समीकरण लेंगे तो एक अपनी कौन सी है, ये वाली है, बराबर क्या है 5 है। ठीक है, तो अब देखो x को तो मैंने यहीं रखा और y को मैं यहाँ भेज रहा हूँ। ठीक है, अब देखो अपने इसका क्या बनाते हैं, अब सारणी बनाते हैं। ठीक है, तो इधर x का मान आएगा, इधर क्या आएगा बोलो, y का मान आएगा। ठीक है, अब देखो आप इनमें देखो आप y का मान आपको रखते जाना है और x का मान आपका आ जाएगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ भी, y का मान 2 रखने पर क्या रख रहा हूँ मैं, y का मान 2 रख रहा हूँ। तो x का बोलो क्या आ जाएगा, x बराबर 5 का 5 माइनस y की जगह क्या आ गया 2। तो x का मान 5 में से 2 गया, क्या आ गया 3। तो बताओ y का मान मैंने क्या रखा, 2 रखा, तो x का मान आया कितना, 3 आ गया। ठीक है, अब दूसरा है ऐसे ही आप एक और इसका मान रख के देखो। तो अब की बार मैं y का मान क्या रख रहा हूँ, मैं y का मान 3 रख रहा हूँ। 3 रखने पर तो देखो x का क्या आ गया बोलो, x बराबर 5 का क्या आ गया 5 माइनस y की जगह क्या आ जाएगा, y की जगह आपका क्या आ जाएगा, y की जगह मैंने मान क्या रखा है 3 रखा है। तो x बराबर क्या गया, 5 में से 3 गए 2। तो बताओ y का मान मैंने क्या रखा, y का मान मैंने रखा 3 और x का मेरा मान आया कितना 2 आया। ठीक है, तो ये बन गई पहले की आपकी जो सारणी है वो बन गई। अब देखते हैं आगे इसका आगे बड़ा पार्ट। तो देखो आप अब देखो दूसरी समीकरण कौन सी है, अब की बार कौन सी, समीकरण 2 से। तो आपकी दूसरी जो समीकरण है, दूसरी में क्या है, दूसरी आपकी समीकरण ये रही 2x प्लस 2y बराबर कितना है 10 है। अब यहाँ से आप पहले 2 कॉमन निकाल लो, तो 2 कॉमन आ गया, तो पीछे क्या रह गया x प्लस यहाँ क्या रह गया y बराबर कितना है 10। अब x प्लस वाई बराबर 2 इधर गुणा में है, इधर आके क्या आ जाएगा भाग में, तो कट गया, कितना आ गया 5। तो x प्लस वाई बराबर क्या आ गया आपके 5 आ गया। तो आपका वही है सेम, x बराबर 5 इधर प्लस का, इधर आके क्या आ गया माइनस का। तो अब देखो आपका सेम है वो पहले वाली जो बन गई। ठीक है, तो आप इसकी भी आप क्या बनाओ, सारणी बनाओ। तो इधर x और इधर क्या आएगा y। तो आप वही है, आप y का मान रखते जाओ, चाहे तो ये सेम रख दो चाहे आप अलग मान रख दो। ठीक है, तो y का मान पहले मैं क्या रख रहा हूँ, y का मान 1 रखने पर क्या रख दिया मैंने 1 रखने पर। तो बताओ x बराबर 5 माइनस वाई की जगह 1, तो मान कितना आ गया 4 आ गया। तो y का मान मैंने कितना रखा 1 और x का आया कितना 4 है आया। ठीक है, अब सेम है वो y का मान आप क्या रखो, y का मान अब की बार आप क्या रख दो 2 रख दो, 2 रखने पर। तो बताओ y की जगह मैं क्या रख रहा हूँ 2 रख रहा हूँ। तो y का मान है मैं क्या रख रहा हूँ x बराबर, ठीक है 5 माइनस 2, तो 5 में से 2 गया 3। तो बताओ y का मान मैंने क्या रखा 2 और x का आया कितना मेरा 3 मान आ गया। ठीक है, तो ये अपने दोनों समीकरणों के आपका क्या कर लिया अपनों ने, ग्राफ या निरूपण कर लिया। ठीक है, तो अब अपने एक बार इसके बिंदु और लिख लेते हैं। तो बिंदु आप लिखो इसके, देखो पहला क्या है x का मान कितना है 3 है, मैंने आपको बताया था पहले क्या आता है, पहले x आता है फिर क्या आता है y। तो एक बिंदु तो क्या बन जाएगा इसका 3,2, इसका क्या बन जाएगा 2,3 बन जाएगा। ठीक है, या इसको a और b मान लो आप। ठीक है, अब इसका बिंदु क्या बन जाएगा बोलो, इसका आपका 4,1 a का मान, यानी a का तो मान लिया। अब देखो p का मान मानेंगे और q का मान क्या बन जाएगा 3,2 बन जाएगा। ठीक है, अब देखो अपने इस क्वेश्चन का ग्राफ या निरूपण है वो करते हैं। ठीक है, अपने आलेखीय विधि से इसको हल करके देखते हैं। तो ये कौन सा x है, इधर वाला अपना x है। ठीक है, तो ये कौन सा x है अपना y है। इधर मान सारे क्या आएंगे प्लस के आएंगे, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अपने मान लगभग इतनी तक ही है। ये माइनस का आ गया, -2 माइनस का 3 माइनस का 4 और माइनस का 5। ठीक है, और ये इधर x है वो माइनस का है, और ये अपना क्या है प्लस का है 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो अब अपने बिंदु देखते हैं सबसे पहले इसमें।
तो ये रहा पहला बिंदु अपना, क्या है बोलो, पहला है आपका 3,2 है। ठीक है, अब देखो पहला बिंदु क्या है 3,2, यानी x का मान 3 और y का मान कितना 2। तो ये अपना यहाँ बिंदु आ गया 3,2, इसको मैंने क्या मान लिया, मैंने a मान लिया। दूसरा बिंदु क्या है 2,3 है, यानी x का तो मान कितना है 2 है। ठीक है, और y का कितना है आपका, y का 3 है। तो ये बिंदु आ गया यहाँ आ जाएगा, x का 2 आ गया और y का 3, तो ये बिंदु क्या आ गया 2,3 आ गया। ठीक है, अब इन दोनों को आप स्केल की सहायता से आप मिला दो। ये मैंने ऐसे आप इन दोनों को मिला दिया। ठीक है, तो ये बन गई आपकी इसकी रेखा बन गई। ठीक है, अब इसको ऊपर इसकी समीकरण और लिखनी है आपको। इसकी समीकरण है x प्लस वाई बराबर क्या है, ये 5 है। ठीक है, अब देखो दूसरा, इसकी दूसरी आपको अपने एक और रेखा खींचते हैं। अब ये रही इसकी दूसरी। ठीक है, अब दूसरी देखो x का मान कितना है बोलो 4 है और y का 1 है, तो ये बिंदु आ जाएगा यहाँ आ जाएगा। तो x का मान तो कितना है 4 और y का 1 है, इसको मैं दे देता हूँ p। और दूसरा बिंदु क्या है, x का मान कितना है 3 है और y का 2 है, तो ये यही बिंदु आ जाएगा। ठीक है, क्यों भी, क्योंकि ये भी बिंदु क्या है 3,2 है। तो आप इसको भी आप अगर स्केल की सहायता से अपने मिला रहे हैं तो ये देखो इसके ऊपर ही रेखा आ रही है बिल्कुल। ठीक है, तो आप इसको भी आप मिलाओगे तो ये दूसरी रेखा भी इसके क्या आएगी, आपके ऊपर आएगी बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तो अब दोनों देखो ये एक दूसरे के ऊपर आ गई, इसका मतलब ये कौन सी रेखाएं हैं, आपकी समपाती रेखाएं हैं। ठीक है, यानी ये बहुत से बिंदुओं पे काटेगी, इसके क्या आएंगे, अनेक हल आएंगे। तो अब आपको को क्या करना है, आपको ये करना है भी ये आपका इसमें पैमाना और लिखना था आपको। तो पैमाना किस पे, एक्स एक्स पर। तो क्या था एक्स एक्स पर, एक बड़ा डिब्बा बराबर क्या था, 1 इकाई था। ठीक है, अंतर 1 का है दोनों में। और यही क्या है आपके वाई एक्स पर भी क्या है, सेम है। ठीक है, एक बड़ा डिब्बा बराबर है, इसका भी कितना है 1 इकाई है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, हो गया। ठीक है, ये रहा दूसरा प्रश्न। देखो क्या है, दूसरा प्रश्न है आपका ये रहा। ठीक है, तो अपने वही अनुपातों की आप तुलना करो। तो a1 का मान कितना है, जो x की गुणा में होता है पहले समीकरण में, a1 का मान कितना है 1 है, और a2 का मान कितना है बोलो 3 है, और b1 बटा b2। ठीक है, तो b1 का मान कितना है बोलो माइनस का 1 है। ठीक है, एक जो इसकी गुणा में होता है, और b2 का मान कितना है माइनस का 3 है, यानी ये क्या आ जाएगा 1/3, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, और c1/c2, c1 का मान कितना है 8 है और c2 का मान कितना है 16, तो ये क्या हो गया 1/2। अब देखो a1 बटा a2 इनकी तुलना करते हैं, b1 बटा b2 और c1/c2। तो देखो पहले दो तो बराबर हैं, 1/3 आ रहा है, इसका भी क्या आ रहा है 1/3 आ रहा है, लेकिन ये बराबर नहीं है। ठीक है, c1/c2, तो ये क्या होगा बताओ, असंगत है होगा। ठीक है, तो इसका ग्राफ अपने नहीं खींचना है अपने को, क्योंकि असंगत रेखाएं क्या आएगी, समांतर आएगी, इसका कोई भी हल नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब देखो आप इसका तीसरा प्रश्न ये है। ठीक है, अब देखो आप a1 बटा क्या है बोलो a2, तो a1 का मान कितना है बोलो 2 है और a2 का मान कितना है 4 है, तो इसको कट जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, ये 1/2। अब देखो आप b1/b2, तो b1 का मान कितना है बोलो, y का गुणा में क्या है 1 है, और b2 का मान कितना है माइनस का 2 है, और c1/c2, c1 का मान कितना आपके माइनस का 6 है और इसका मान कितना माइनस के 4 है, तो ये 2 के पाड़े से कट रहा है, माइनस माइनस कट गया। ठीक है, तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो ये आपका आ गया 3/2 आ गया। अब अपने इनकी तुलना करते हैं, b1/b2 और c1/c2। तो a1 का मान कितना है 1/2 है। ठीक है, और a2 का मान कितना है -1/2 है, इसका मान कितना है 3/2 है। तो देखो तीनों ही क्या है आपके बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये संगत तो होगा। ठीक है, संगत तो होगा, और इसके हल आप वैसे निकालें तो ठीक है। अब इसको आप ग्राफ के माध्यम से आप हल करके देखो, आपके माध्यम से अपने इसको हल करेंगे तो उससे पहले आपको इसका क्या करना पड़ेगा, आलेख निरूपण है वो आपको करना पड़ेगा, यानी बीजगणितीय रूपांतरण को करना पड़ेगा, आलेखीय निरूपण।
अब देखो आलेख निरूपण अपने कर रहे हैं इस क्वेश्चन का। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले दोनों समीकरणों में से आपको समीकरण लेनी है, एक है, ठीक है। तो अब आपकी ये है समीकरण, इसको मैं समीकरण नंबर 1 दे रहा हूँ, ठीक है। दूसरी समीकरण कौन सी है, दूसरी समीकरण है आपकी 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। तो अब आप इसको हल करके देखो, ये समीकरण नंबर 2 है, ठीक है। अब समीकरण 1 लेनी है सबसे पहले। तो समीकरण 1 से, तो 1 से है आपकी 2x बराबर 6, इधर माइनस का है, उस साइड में आके किसका हो जाएगा, प्लस का। या आप ऐसे करो, आप ये y को यहाँ रख दो, क्योंकि इसकी गुणा में नहीं है कोई भी संख्या, नहीं तो ये बटा में आ जाएगा, ठीक है। तो y को तो यहीं रखना, और 6 है इसको इधर भेज दिया, और y आपका इधर है, तो आप एक बार इसको इधर ही रखो, ठीक है। मैं y को आपका यहाँ लिख रहा हूँ प्लस y, ठीक है। अब देखो, अब आप y को यहाँ छोड़ दिया मैंने, 2x इधर प्लस का है, और इधर आके क्या आ जाएगा, ये माइनस का आ जाएगा, ठीक है। 2x को लेके आ गया मैं यहाँ पे, ध्यान रखना y मैंने यहीं रखा है, ठीक है, 2x प्लस वाई। अब की बार मैं 2x को इधर वाली साइड में लेके आ गया, ठीक है। तो अब आप इसका बनाओ, आप सारणी बनाओ इसकी, उसमें अपने मान रखेंगे, अपने इसकी बनाते हैं सारणी, ठीक है। तो अब यहाँ x और यहाँ y, तो आप क्या करो, इसका आप मान रखो, ठीक है। तो मैं सबसे पहले x का मान अपने को लेना पड़ेगा अब की बार। तो x का मान 1 रखने पर, पहले मैं क्या रख रहा हूँ, 1 रख रहा हूँ। तो y बराबर 6 माइनस 2, x का मान क्या आ गया बोलो, 1 आ गया। तो 6 माइनस 2 एकम 2, तो कितना आ गया बोलो, 4 आ गया, ठीक है। अब देखो आप क्या करना है, इसमें मान रखो। तो बताओ x का मान कितना लिया आपने, 1 लिया, और y का आया कितना आपका, 4 आया, ठीक है। अब की बार सेम ऐसे ही है, अब की बार एक मान और लो। तो एक मान और लेते हैं, तो अपना क्या आ रहा है, तो अपना अब की बार मैं ले रहा हूँ 2 ले रहा हूँ, ठीक है। यानी x का मान लेना है, सॉरी y का नहीं। तो x का मान 2 रखने पर, तो बताओ y बराबर 6 माइनस 2, और x की जगह क्या आ गया, 2। y बराबर 6 माइनस 2 दूनी क्या आ गया, 4। तो 6 में से 4 गया, क्या आ गया, 2। तो y का मान 2 लिया, तो x का भी कितना आया, अपना 2 आ गया, ठीक है। अब देखते हैं आगे इसका। अगली बार देखो मैं क्या ले रहा हूँ, समीकरण नंबर 2 ले रहा हूँ। तो अब की बार मैं समीकरण 2 ले रहा हूँ। तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 कौन सी आपकी, 2 ये रही, ठीक है, ये रही। तो देखो क्या है, 4x माइनस 2y। अब 4 इधर माइनस का, इसको 0 वाली साइड में भेज देता हूँ, तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इन दोनों में आप कॉमन ले लो, कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इधर क्या बच गया बोलो, x बच गया, और साथ में क्या बच गया, 2 भी बच गया, क्योंकि 2 दूनी 4, माइनस 2 बार आ गया, पीछे क्या रह गया आपका y, और बराबर क्या आपके 4 है। तो 2x माइनस वाई, 2 इधर गुणा में है, इधर आके क्या आएगा, भाग में, तो कट जाएगा, कितना आएगा बोलो, 2 आ गया। तो 2x माइनस वाई बराबर क्या आ गया, 2। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस y को मैं इधर भेज रहा हूँ, क्योंकि इधर माइनस का, ये इधर वाली साइड में आके क्या आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। अब 2 इधर प्लस का, इसको इधर भेज दिया मैंने, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्रम भी बदल सकते हो, यानी क्रम विनिमय का रूल भी आप लगा सकते हो, ठीक है। तो अब अपने, तो अब देखो आपको इसकी क्या बनानी है, अपने को सारणी बनानी है। ये x हो गया, ये क्या हो गया, y, ठीक है। तो अब अपने देखो इसमें आप x का मान रखो, ठीक है। तो x का मान पहले मैं क्या रख रहा हूँ, x का मान 2 रखने पर, तो x का मान मैं 2 रख रहा हूँ। तो बताओ y बराबर y आ जाएगा 2, x की जगह क्या आ जाएगा, 2, माइनस का क्या आ जाएगा बोलो, 2। तो y बराबर 2 दूनी क्या हो गया, 4, और माइनस का 2, तो कितना आ गया बोलो, 2 आ गया, ठीक है। अब x का मान मैंने क्या रखा, 2 रखा, तो y का मान भी कितना आया बोलो, 2 आ गया। अब आप x का मान एक और रखो अपने माइंड से। तो x का मान अब की बार मैं रख रहा हूँ, x का मान मैं इसमें 3 रख रहा हूँ, ठीक है। 3 रखने पर, ये मान आपके माइंड से आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। अपना आंसर है वो आपको इसे सही निकालना है, बस इतना ध्यान रखना है। तो y बराबर 2, x की जगह मैंने क्या रखा, 3 रखा, माइनस का 2। तो अब देखो 3 दूनी क्या हो गया, 6 माइनस 2, तो क्या आ गया बोलो, 4। तो बताओ मैंने x का मान मैंने क्या रखा, 3, और y का मेरा मान कितना आया, 4 आ गया, ठीक है। तो अब अपने इसके बिंदु बनाते हैं। तो बिंदु अपने कैसे बनाएंगे, इसके पहले के बिंदु क्या बन जाएगा, 1, 4 बन जाएगा, a मान लेते हैं इसको। और b देखो क्या बनेगा, 2,
2 बनेगा। ठीक है, इसका बिंदु बनाता हूँ तो मैं इसका बिंदु क्या बनेगा बोलो, P मान लेते हैं इसको। इसका क्या बनेगा 2,2 और इसका क्या बनेगा Q क्या बनेगा 3,4। ठीक है, अब इसका अपने ग्राफ के निरूपण देखेंगे। देखो मैंने इसका ग्राफ या निरूपण है वो कर लिया। ठीक है, तो ये बिंदु क्या है, मूल बिंदु इसका कौन, ठीक है 0 है। ये x एक्स है, ये कौन सा x है, y एक्स है। तो पहले आप देखो x का मान आपका क्या है 1 है और y का मान कितना है 4 है। तो x का मान 1 और y का मान है 4। ये बिंदु आपका आ जाएगा यहाँ, यानी 1,4। ये बिंदु आपका आ गया यहाँ आ गया। अब दूसरा क्या है 2,2। तो ये बिंदु कौन सा आ गया आपके, ये b आ गया, कौन सा है 2,2 है। ठीक है, अब इन दोनों को आप स्केल की सहायता से आप क्या कर दो, मिला दो। ये मैंने ऐसे करके इनको दोनों को आपस में मिला दिया। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, इसके अपन समीकरण भी लिखते हैं। ये समीकरण कौन सी है इसकी, अब देखो आप इसकी समीकरण क्या है 2x प्लस वाई माइनस 6। ठीक है, अब देखते हैं अपने इसके आगे वाला पार्ट देखते हैं। तो आगे वाला पार्ट क्या है आपके, x का मान भी 2 है तो एक बिंदु तो यही आ जाएगा, सेम y का भी 2 है तो ये बिंदु इसको आप p भी मान सकते हो। p भी क्या आएगा 2,2। और दूसरा क्या है x का मान कितना है बोलो 3 है और y का कितना है 4 है। ठीक है, यानी x का 3 और y का कितना 4। तो x का तो 3 आ गया ये रहा और y का 4 आ गया ये रहा, तो 3,4। ठीक है, इसको बिंदु नाम दे देते हैं Q। अब इन दोनों का आप ऐसे करके आप मिला दो। तो इसकी समीकरण क्या हो जाएगी, इसकी समीकरण है 4x माइनस 2y माइनस का 4। ठीक है, तो ये आपकी इसकी क्या है समीकरण है, आपको ध्यान रखना है। ये आपका क्वेश्चन हो गया, दूसरा हो गया। ठीक है, अब देखो ये कौन से बिंदु पे काट रहा है 2,2 पे काट रहा है, तो इसका x का मान तो उत्तर आपका 2 आएगा और y का भी कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, ओके। अब इसका क्वेश्चन संख्या है 4। क्वेश्चन संख्या 4 क्या है 2x माइनस 2y माइनस का 2 बराबर क्या है आपका 0। और एक समीकरण क्या है 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर क्या आपकी 0 है। ठीक है, तो वही आप व्यापक रूप है, इनका अनुपातों की तुलना करते हैं व्यापक रूप से। तो a1 का मान कितना है 2 और a2 का मान 4, तो 1 बटे क्या आ गया 2 आ गया। b1 बटा b2, b1 का मान -2 और इसका मान -4 आ गया। ठीक है, तो अब ये भी कट रहा है, माइनस माइनस प्लस हो गया तो क्या आ गया 1/2 आ गया। अब C1 बटा C2, C1 का मान कितना है -2 और इसका क्या आ गया -5 आ गया। तो अब देखो आप ये आपकी क्या कंडीशन बन रही है, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा क्या बन गया C2। अब देखो पहले दो तो बराबर है लेकिन तीसरा बराबर है नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में आपका क्या आएगा, निकाय क्या आएगा बोलो असंगत आएगा। ठीक है, क्योंकि क्या आएगी समांतर रेखाएं। इसका अपने ग्राफीय निरूपण आपको या आलेखीय निरूपण आपको नहीं करना है। ठीक है, तो ये आज की अपनी क्लास थी और आशा करते हैं कि आपके ये सारे सवाल समझ में आए होंगे और आपने ये क्वेश्चन देखे भी होंगे। ठीक है, और अगर आपको इन क्वेश्चनों की PDF चाहिए तो अपना टेलीग्राम जो चैनल है वो है मैथ्स विद जसवंत सर के नाम से है, तो उस पर आप ज्वाइन हो जाएं। इसकी लिंक है आपको कमेंट के माध्यम में आपको दे दी जाएगी। ठीक है, तो आप उसमें ज्वाइन हो जाएं तो इसकी जो भी आज क्लासें हैं इसकी आपको PDF वहाँ पे जाके मिल जाएगी। ठीक है, तो ओके, थैंक यू। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे भी आप शेयर करें। ओके, थैंक यू।